सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के फेमस पार्ट में कि लिली जो है वो लक्ष्मी से पूछती है कि जान प्लीज़ मुझे सच से बताओ ना, आप ऊपर टेरिस पे क्या करने गई थी? हाँ बोलो ना, अगर आप टेरिस पे नहीं जाती तो आपके साथ ये सब नहीं होता। बताओ ना टेरिस पे क्या करने गई थी और आपका पाँव कैसे स्लिप हुआ? पर लक्ष्मी कुछ भी नहीं बोलती है और वो बात को चेंज कर देती है। और ये सुन के लिली समझ जाती है कि कुछ तो है जो लक्ष्मी उससे छुपा रही है। पर क्या लिली इस टाइम लक्ष्मी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती कि कहीं उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, और वो बात के नज़ाकत को समझते हुए चुप हो जाती है। वो बस लक्ष्मी को हक कर लेती हो, कहती जान प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो सोचा है मेरा क्या होता? मेरी दुनिया तो आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। आप मेरा सब कुछ हो, पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको कुछ हो जाता तो क्यों अपना ख्याल ही रखती हो? क्यों मुझे बगैर बताए ऊपर गई? मेरे साथ जाना चाहिए था ना, अकेले नहीं जाना चाहिए था। और लक्ष्मी जो है वो लिली को सॉरी करती है, कहती है हम सॉरी जान, बस प्लीज़ रोना बंद करो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ ही भी नहीं हुआ। लिली बोलती पर लक्ष्मी बोलती प्लीज़ शांत हो जाओ, सब ठीक है ओके, और इस तरह बच्चों की तरह मत रो। पता है ना मुझे आपका रोना नहीं पसंद। अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, बहुत ब्रेव हो, और ब्रेव लोग रोते नहीं हैं। लिली बोलती है आपके मामले में ना मैं बिल्कुल ब्रेव नहीं हूँ ओके, आपके मामले में तो छोटी छोटी बातों पे मेरी जान निकल जाती है, ये अच्छे से जानती हो। और तभी लक्ष्मी बोलती है अच्छा सुनो ना। लिली बोलती बोलो। लक्ष्मी बोलती है आई लव यू अ लॉट। लिली बोलती है आई लव यू मोर जान, बस प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ ओके, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। और तभी डॉक्टर आंटी आ जाती है, वो लक्ष्मी को होश में देख के बहुत खुश हो जाती है। वो लक्ष्मी से उसका हाल चाल जानती है और पूछती है कि अब कहीं पेन तो नहीं हो रहा? और लक्ष्मी बोलती नहीं मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। लिली बोलती झूठ मत बोलो ओके, और जहाँ भी पेन है सच से बताओ। लक्ष्मी बोलती हाँ ठीक है सर में हो रहा है। लिली बोलती इसका मतलब पहले झूठ बोला था। लक्ष्मी बोलती आउच, सर सच बता दिया ना, क्या है गुस्सा करती रहती है, उसने नहीं बताया था। और तभी डॉक्टर आंटी जो है वो लक्ष्मी को अच्छे से चेकअप करती है। और लिली होती है कि आंटी ये ठीक तो है ना? तो बोलती हाँ हाँ लिली परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही ड्रामे कर रही है, लगता है इसका मन कर रहा है तुमसे खिदमत करवाने का। तो लिली हंसने लग जाती है और लक्ष्मी भी। और तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा आ जाती है और लक्ष्मी को कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो लक्ष्मी कहती है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। आप और लिली भी ना ऐसे ही बिला वजह घबरा जाती हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ हाँ। तो लक्ष्मी की मम्मा ऐसे लिली की तरफ देखती है गुस्से से, और लक्ष्मी कहती है कि मम्मा आप लिली को ऐसे क्यों देख रही हो? तो उसकी मम्मा कहती कुछ नहीं बेटा, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगी, और हम अब घर जाएंगे ओके, हम किसी और के घर बिल्कुल नहीं रहने वाले। लक्ष्मी कहती मम्मा ये आपको क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रही हो? उसकी मम्मा कहती मैं सही बात कर रही हूँ। लक्ष्मी कहती मम्मा प्लीज़ आप लिली से नाराज़ हो क्या? देखो प्लीज़ उससे नाराज़ मत हो, जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती थी, इसमें लिली की कोई गलती नहीं। वो लिली स्पाइडरमैन थोड़ी है जो मुझे गिरने से बचा लेती। हाँ लक्ष्मी की मम्मा फिर भी कुछ नहीं सुनती। हान को उन्हें दिया ने समझाया भी था कि इसमें लिली की गलती नहीं है, पर फिर वो कुछ नहीं समझती। बस दिया सॉरी लक्ष्मी को बोलते हैं कि बेटा तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ हाँ, और जैसे डिस्चार्ज मिलेगा हम लोग अपने घर चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं जहाँ रहते हैं। और तभी वहाँ पे लक्ष्मी के पापा आ जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम और सिर्फ लक्ष्मी नहीं अब मैं भी बाहर रहूँगा, हम तीनों एक परिवार की तरह साथ रहेंगे, और मुझसे जो गलती होगी मैं उन सब गलतियों की वजह से तुम दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है लक्ष्मी बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और लक्ष्मी की मम्मा की तरफ देख के कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी मैं हाथ जोड़ के तुम दोनों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, शायद शायद मैं तो अब तुम्हें बेटी कहने का हक भी खो चुका हूँ, पर प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, अपने इस घटिया पाप को माफ़ कर दो लक्ष्मी। और ऐसे बोल के रोने लगते हैं, पर लक्ष्मी एक बार भी अपने बाप की तरफ नहीं देखती, और वह लिली को बोलती है कि इन्हें बोलो यहाँ से चले जाओ, और यहाँ आके ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बोलो चले जाए यहाँ से। लिली बोलती एक बार उनकी बात तो सुन लो, आज उन्होंने तो तुम्हारी जान बचाई है। पर लक्ष्मी कोई बात भी नहीं सुनती और बार बार एक ही रट लगाती है कि नहीं यहाँ से भेज दो, मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। लक्ष्मी इतना शोर कर रही थी रूम में, इतना चिल्ला रही थी
कि बाहर मेड भी आवाज़ें सुन के अंदर आ जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है तो वो पहली बार लक्ष्मी के पापा को देखती है और लक्ष्मी यही कह रही होती है कि नहीं बोलो यहाँ से चले जाओ, ये मेरे कोई बाप नहीं है, मैं इनसे नफरत करती हूँ। इस दुनिया में अगर मैं किसी इंसान से नफरत करती हूँ ना तो वो ये एक इंसान है जिससे मैं इंतहा की नफरत करती हूँ। इन्हें बोलो चले जाए यहाँ से, मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना। और लक्ष्मी के पापा बार बार लक्ष्मी से और लक्ष्मी की मम्मा से सॉरी कर रहे होते हैं। मेड को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। जैसे वो लक्ष्मी के पापा को देखती है ना, उनका मन करता है कि वो बस इस इंसान को इतना मारे कि इसकी जान ही निकाले। पर वहाँ पे लिली और सब होते हैं तो वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है और गुस्से से ऐसे ही अपना हाथ पीछे की तरफ करके यूँ मुट्ठी बना लेती है, खुद को ही हर्ट करने लगती है। और तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा जो है वो खड़ी हो जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अब सुधर गए हो या घटिया इंसान हो। अभी भी मैं बस तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, ना ही मेरी बेटी कभी भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहेगी। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़, हाथ जोड़ दो तुम्हारे आगे, मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। और वो लक्ष्मी की मम्मा के करीब जाने लगते हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए। और तभी मेड बीच में आ जाती है और कहती है कि सुना ही नहीं दिया, इन्होंने बोला जाओ यहाँ से, मतलब जाओ। और वो इतने गुस्से में बोलती है ना, उनकी आंखों में एक दर्द सा, एक गुस्सा सा, एक नफरत सी होती है। और तभी वो लक्ष्मी के पापा बोलते हैं तुम कौन होती हो, हाँ मेरी और मेरी बीवी के बीच में आने वाली। और ऐसे बोल के मेड को पीछे की तरफ करती है और मेड गिर जाती है। और जब लक्ष्मी के पापा कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था। और लक्ष्मी की मम्मा जब मेड को नीचे गिरे हुए देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने ही हस्बैंड को इतने ज़ोर से पुश करती है कि वो पीछे दीवार में जाके लगता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें सही समझा था, तुम कभी सुधर भी नहीं सकते, अब निकल जाओ हमारी ज़िंदगियों से। और तभी वो कहता है कि ये गलती से हुआ, मैं उसे कोई गिराना नहीं चाहता था। और तभी लक्ष्मी की मम्मा जो है वो नीचे झुकती है और मेड को जो है यूँ अपने हाथों से ऊपर की तरफ उठाती है। और तब वो मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा की आंखों में अपने लिए फिक्र और प्यार देखती है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और तभी वहाँ से लिली जो है वो लक्ष्मी के पापा को कहती है कि अभी आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हॉस्पिटल है, पहले हम लोग के वार्ड से बहुत शोर आ रहा है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ अभी चले जाएँ। आपने जो लक्ष्मी के लिए किया मैं वो कभी नहीं भूल सकती, लेकिन प्लीज़ अभी मैं रिक्वेस्ट करूँ कि यहाँ से चले जाएं। और लक्ष्मी के पापा जो है वो उस टाइम वहाँ से चले जाते हैं। और तभी लक्ष्मी लिली को बोलते हैं कि तुम्हें उनसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, वो मेरी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। लिली बोलती पर वो मेरे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो तुम्हारी जान नहीं बचती। अगर वो तुम्हें खून नहीं देते तो शायद आज तुम लक्ष्मी होती। मुझे उनका खून की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम, इससे तो अच्छा होता मैं मरी जाती। तुमने मुझे उनकी खून की बोतल चढ़वाई क्यों? हाँ, इससे तो अच्छा होता कि मुझे मरने ही देती। लिली बोलती शट अप, ओके, क्या बोल रही हो तुम, मैं कैसे तुम्हें मरने देती? और भूलो मत तुम्हारी रगों में पहले भी उन्हीं का ही खून दौड़ रहा है। लक्ष्मी बोलती है कि वो खून तो मैं निकाल नहीं सकी, पर अगर मैं होश में होती ना तो दोबारा अपनी रगों में उनका खून नहीं जाने देती। लिली कहती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मत चिल्लाओ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। पर लक्ष्मी बहुत गुस्सा कर रही होती है। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि बेटा लिली सही कह रही है, प्लीज़ शांत हो जाओ। पर लक्ष्मी शांत ही नहीं हो रही थी, वो रो रही होती है और बहुत ही ऊंचा ऊंचा चिल्ला भी रही होती है, गुस्सा कर रही होती है सब पे। और तभी डॉक्टर आंटी कहती है कि लक्ष्मी बेटा सब ठीक कह रहे हैं, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। पर लक्ष्मी का गुस्सा तो कम होने का नाम नहीं ले रहा होता। और वहाँ पे लक्ष्मी का बीपी भी बहुत हाई हो रहा होता है, उसकी हार्ट बीट भी तेज़ होती जा रही होती है। और तभी डॉक्टर आंटी जो है वो एक इंजेक्शन लेती हैं और बस लक्ष्मी को इंजेक्शन लगा देती हैं। इंजेक्शन लगने की थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी बेहोश हो जाती है, उसको फिर से नींद आ जाती है। और लिली बोलती है कि आपने इसे नींद का इंजेक्शन क्यों दिया, इतनी मुश्किल से तो पहले उसके नशा ख़त्म हुआ था। डॉक्टर आंटी कहती है कि मैंने सुकून के लिए उसे इंजेक्शन दिया है, अगर वो जागती रहती तो स्ट्रेस लेती रहती, और तुमने तो उसकी हालत देखी थी ना। लिली बोलती तो लिली जो है वो लक्ष्मी के पास ही बैठी रहती है और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही होती है। और लक्ष्मी की मम्मा जो है वो रूम से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अंदर अब उनका दम घुट रहा था। जो भी अंदर हुआ वो सोच सोच के उनकी हालत ख़राब होने लगती है और वो बाहर आके बैठ जाती है और रो रही होती हैं। एक तरफ लक्ष्मी की हालत नहीं सुधर रही थी, दूसरी तरफ उनके पापा जंग कर रहे थे और ये सोच सोच के वो परेशान हो रही थी और रो रही थी। तभी मेड जो है उनके पास आके बैठती है और पानी की बोतल का यूँ ढक्कन खोल के उसकी तरफ बढ़ाती है। और लक्ष्मी की मम्मा इतनी घबराई हुई थी कि वो पूरी की पूरी पानी की बोतल पी लेती हैं और मेड उनकी घबराहट को अच्छे से समझ रही होती है। वो लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थामते हुए कहती है कि घबराओ मत, वो इंसान तुम्हें मज़ीद चोट नहीं पहुंचा सकता। और लक्ष्मी की मम्मा कहती है मैं मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए घबरा रही हूँ, वो बहुत घटिया इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। और तभी मेड कहती है कि जानती हूँ, पर आई प्रॉमिस अब मैं उसे कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी, न तुम्हारे साथ और न ही लक्ष्मी के साथ। और तभी लक्ष्मी की मम्मा जो है वो मेड की तरफ देखती है और कहती है कि तुम क्या उसे गलत करने से रोकोगी, तुमने खुद कम गलत किया है मेरे साथ। आज मुझे उस इंसान से डरने की ज़रूरत न होती, अगर
तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो आई विश मैं पास्ट में जा सकती और हमारा मिलना कैंसिल कर सकती। आई विश कि तुम्हें मैं कभी अपनी ज़िंदगी में घुसने ही ना देती। आई विश ना उस दिन तुमसे दोस्ती होती, ना हमारी दोस्ती प्यार में बदलती, और ना मुझे ये सब देखना पड़ता। मेरी लाइफ की बर्बादी का असल कारण तो तुम ही हो, और आज तुम ही मुझे दिलासा दे रही हो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगी। वाह, ये दिन भी देखना रह गया था। लक्ष्मी की मम्मा के वो टोन जो उस मेड को बहुत ही हर्ट कर रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और इसलिए शांत बैठी रहती है और सारी बातें सुनती रहती है। लक्ष्मी की मम्मा उस मेड की तरफ देखती है और कहती है कि तुम पत्थर दिल हो, तुम्हें पता है मैं यहाँ रो रही हूँ, तुमसे कंप्लेन कर रही हूँ और तुम बदले में बस चुपचाप बैठी हो। तुम्हें मेरे आंसुओं से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी शिकायत से। अपनी सफाई में कुछ तो बोलो, कोई तो बहाना बनाओ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। मेड बोलती है कि मुझे बहाने बनाना नहीं पसंद, ये तुम अच्छे से जानती हो, और सच भी बोलूँगी तो तुम कभी मानोगी नहीं। लक्ष्मी की मम्मा कहती सच क्या है ये तुम और मैं अच्छे से जानते हैं, और तुम ये सच नहीं बदल सकती कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। सच कहूँ तो उस इंसान से ज़्यादा तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर देखो इतनी मजबूर हूँ कि तुम्हें रोज़ देखना पड़ता है, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। और मेड ये सुनती है तो उसके तो अंदर से मतलब मन को बहुत ठेस पहुंचती है, इतनी ठेस पहुंचती है ऐसा लगता है कि कैसे जैसे किसी ने 1000 तीर एक साथ उसके दिल पे चला दी हो। और वो बेचारी फिर भी चुपचाप सारी कड़वी बातें सुनती है और उन्हें बर्दाश्त भी करती रहती है। और वहाँ लिली जो है वो लक्ष्मी से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें कर रही थी और कह रही थी कि जान आई एम सॉरी, आई नो कि यहाँ पापा को देख कर आपको बहुत बुरा लगा होगा, पर मैं क्या करती, आपकी ज़िंदगी बचाने मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उससे उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने किया। आई नो आप मुझसे भी नाराज़ होगी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं आपकी जान को और खतरे में नहीं डाल सकती थी। और लिली जो है ऐसे लक्ष्मी से ढेर सारी बातें कर रही होती है, और तभी रूम में दिया आ जाती है। दिया बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लक्ष्मी के पापा एक बुरे इंसान है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिली होती हाँ वो एक बुरे इंसान थे, पर शायद अब वो सुधरना चाहते हैं, पर लक्ष्मी और उसकी मम्मा उन्हें सेकंड चांस देना ही नहीं चाहती। तुम ही बताओ, हर इंसान सेकंड चांस डिज़र्व करता है ना। दिया बोलती पर उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जो लक्ष्मी उससे इतना हेट करती है। एक लड़की अपने बाप को हेट करे ये बहुत कम होता है, तुम जानती हो ना। एक लड़की के लिए उसके बाप सुपर हीरो होते हैं, और अगर एक लड़की अपने पापा को सुपर विलन समझने लग जाए तो सोचो उसके पापा सच में सुपर विलन ही होंगे। लीलावती यू आर राइट, पर तुम तो जानती हो ना उस टाइम मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे लिए लक्ष्मी की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी थी। दियावती जानती हूँ, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आई होप लक्ष्मी तुम्हारी बात को समझेगी और तुम्हें माफ़ भी कर देगी, तो तुम रिलैक्स हो जाओ। लीलावती बस होप ही कर सकते हैं, और हमारे हाथ में है ही क्या। और दिया जो है वो लिली को दिलासा देने लगती है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और लिली जो है वो लक्ष्मी को ही देखे जा रही थी। दिया बोलती क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो। लिली बोलती हाँ। दिया बोलती क्या, शेयर करो मेरे से। लिली बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लक्ष्मी वहाँ टेरिस पे किसी कारण की वजह से गई थी, पर वो कारण क्या है मैं वो नहीं जानती, और लक्ष्मी मुझसे छुपा रही है, मतलब ज़रूर कोई बड़ा कारण होगा, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, और शायद मेरा वो जानना ज़रूरी है। दिया बोलती हाँ मैं अभी यही सोच रही थी कि लक्ष्मी ऊपर टेरिस पे करने क्या गई होगी, कहीं वो तुम्हारे लिए कुछ प्लान तो नहीं करने गई थी, कुछ स्पेशल। लिली बोलती नहीं, लक्ष्मी ऐसा कुछ भी टेरिस पे नहीं करेगी, और हमारे कॉलेज की टेरिस पे तो बिल्कुल भी नहीं। दिया बोलती फिर ये ऊपर क्या करने गई थी, कहीं किसी से मिलने। लिली बोलती वो किससे मिलने जाएगी ऊपर। और तभी दिया कहती कि क्यों ना उस लड़की से पूछे जिसने पहली बार लक्ष्मी को वहाँ देखा था गिरे हुए। लिली बोलती क्या वो बाहर है। दिया बोलती और वो लड़का भी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो इतनी देर से हॉस्पिटल में क्यों है। आई मीन ना वो हमारे फ्रेंड है, ना वो लक्ष्मी को अच्छे से जानते हैं, फिर भी यहाँ है। लिली बोलती क्या राइट, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, तुम 2 मिनट लक्ष्मी के पास बैठो मैं अभी आती हूँ। और लिली ये बोल के बाहर आती है, और जैसे वो बाहर आती है तो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है, और ये देख के वो लड़की बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लिली बोलती हे वेट, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और वो लड़की रुक जाती है, और तभी लिली बोलती है कि तुमने ही पहली बार लक्ष्मी को वहाँ गिरे हुए देखा था ना। वो बोलती हाँ मैं वो बस वहाँ से गुजर रही थी और मैंने। लिली बोलती
तो क्या उस टाइम तुम्हारी क्लास नहीं थी? तो बोलती नहीं, मेरी मेरी कोई क्लास नहीं थी, मैं फ्री थी, तभी तो बाहर रेस्ट रूम की तरफ जा रही थी मैं। तो लिली बोलती पर तुम्हारी क्लास तो लेफ़्ट साइड पे थी और रेस्ट रूम वहाँ से बहुत दूर, वहाँ पे तो रेस्ट रूम था ही नहीं, तो तुम उस साइड पे क्यों? तो वो बोलती वो मैं, तो वो सही से आंसर नहीं दे पा रही होती और लिली को समझ आती है कि कुछ तो है जो ये छुपा रही है, पर लिली को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्या छुपा रही है। और तभी लिली बोलती देखो, अगर तुम्हें कुछ पता है कि लक्ष्मी माँ से कैसे गिरी और वो आज हॉस्पिटल में क्यों है, तो प्लीज़ मुझे बताओ। और वो लड़की कुछ बोलने ही लगती है, तभी वो लड़का वहाँ पे आ जाता है और वो आके उस लड़की को यूँ शोल्डर से पकड़ के यूँ हग करता है और कहते हैं कि तुम अभी भी परेशान हो, मैंने बोला ना लक्ष्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। और तभी लिली उस लड़के की तरफ देखती है और वो कहता है कि अरे लिली तुम, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। और ऐसे बोल के उसे लड़की को हग करके वो छोड़ देता है और कहता है कि अच्छा अब बताओ तुम्हारी फ्रेंड कैसी है, वो ठीक है ना? अरे प्लीज़ बता दो कि वो ठीक है, वरना ये तो रो रो के अपनी जान ही ले लेगी। वो क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है और इसने पहली देखा था लक्ष्मी को उस हालत में, और तब से ये रोई जा रही है, रोई जा रही है। वो ये खून देख ले तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। लिली बोलती ओ अगर ऐसा है तो तुम इसे हॉस्पिटल में ही क्यों लाए? तो वो बोलता हाँ मैंने तो इसे बोला था घर पे रुक के वेट करने को, पर ना कुछ लड़कियां बहुत ही ज़िद्दी होती है, मेरी वाली तो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी है। और ऐसे बोल के वो उस लड़की का हाथ थामता कहता है देखा अब तो लिली ने बोल दिया चलो यहाँ से, और उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाने लगता है। और लिली बोलती कुछ तो है, वो लड़की मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और ये लड़का भी। और तभी दिया बोलती है कि लिली वो तो लिली बोलती तुम बाहर क्यों आई, मैंने तुम्हें बोला था ना अंदर रहो। दिया बोलती वो उसकी मम्मा आ गई थी और तो इसलिए मैं बाहर आ गई। लिली बोलती लक्ष्मी ठीक तो थी ना, वो जगी? तो दिया बोलती यार इतनी जल्दी कहाँ ही जगेगी वो। लिली बोलती यार बहुत लेट हो गया है, तुम घर जाओ, तुम्हें भी तो रेस्ट की ज़रूरत होगी ना। दिया बोलती पागल हो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में और तुम्हें लगता है मैं घर पे आराम करूँगी? लिली बोलती प्लीज़ जाओ, हाँ मैं और आंटी है ना यहाँ पे। तो बोलती पर दिया बोलती प्लीज़, तो मैं नहीं जा सकती प्लीज़ ना, घर जाऊँगी तो मेरा मन बस लक्ष्मी पे ही रहेगा और परेशान होती रहूँगी। तो लिली दिया को समझाती है पर दिया जाने से मना कर देती है। उसके बाद लिली रूम में आती है, वो देखती है कि आंटी अभी भी लक्ष्मी का हाथ थाम के रखा हुआ है और आंटी को नींद भी आ रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। लिली जो है वो आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आंटी आप घर चले जाओ, यहाँ पे मैं हूँ ना, मैं लक्ष्मी का ख्याल रख लूँगी, देखो आपको बहुत नींद आ रही है, आपको घर जाके आराम करना चाहिए। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती हाँ रख लोगी तुम लक्ष्मी का ख्याल जैसे पहले रखा था। अरे तुम्हारे भरोसे पे तो मैंने अपनी बच्ची को छोड़ रखा था, मुझे लगा जब तक तुम उसके साथ हो उसे कुछ नहीं हो सकता, पर देखो तुम्हारे होते हुए भी वो आज हॉस्पिटल में है। और लिली जब ये बातें सुनती है तो उसको मन को बहुत ठेस पहुंचती है और वह गहरी सांस लेते हुए कहती है कि आंटी आपकी मेरे से नाराज़गी बनती है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और मेरी गलती है, मुझे मुझे लक्ष्मी के साथ जाना चाहिए था, पर क्लास चल रही थी और लक्ष्मी ने बोला कि मैं क्लास में रहूँ, लेक्चर अटेंड करूँ ताकि बाद में उसको पढ़ा सकूँ। आई एम सॉरी, अगर मैं लक्ष्मी को अकेले नहीं जाने देती और उसके साथ जाती तो पर ऐसा होता ही नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, लक्ष्मी टेरेस पे क्या करने गई थी? लक्ष्मी कभी भी अकेली टेरेस पे नहीं जाती, कुछ कुछ है जो जो मुझे नहीं पता, और वो क्या है वो मैं जान के रहूँगी। प्लीज़ मुझ पर विश्वास रखिए आंटी, लक्ष्मी जितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतनी इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। मेरी लाइफ में लक्ष्मी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। आप तो जानते हो ना मेरी मम्मा नहीं है और लक्ष्मी ने मुझे एक दोस्त की तरह नहीं एक माँ की तरह संभाला है, मेरी कमियों को उसने पूरा किया है। पता है सब लोग मुझे बुरा भला कहते थे, सेल्फिश कहते थे, अकड़ू कहते थे, अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की कहते थे। ना कोई मुझसे बात करना चाहता था और ना ही कोई मुझे अपना बनाना चाहता था। तब तब लक्ष्मी मेरी लाइफ में आई और उसने मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। उसने मेरा जितना ख्याल रखा है, उसने मुझे जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, वो आज तक कभी किसी इंसान ने नहीं दिया। और मैं उस प्यार और उस अपनेपन की कसम खा के कहती हूँ कि मैं लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखूँगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी।
और मैं जान के रहूँगी कि लक्ष्मी टेरेस पे अकेले क्या करने गई थी और वो कैसे ऊपर से गिरी। मैं कसम खाती हूँ आंटी, मैं लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखूँगी, प्लीज़ मुझ पे विश्वास करो। मैं लक्ष्मी को अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। इस टाइम जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है ना लक्ष्मी को इस हालत में देख के, उतनी तकलीफ़ मुझे भी हो रही है। लक्ष्मी मेरी सिर्फ दोस्त नहीं है, वो मेरी तो लिली ऐसे बोल ही रही थी कि तभी मेड वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि लिली बेटा वो तुम्हारे पापा। और लिली एकदम उठ जाती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि पापा क्या। तो मेड कहती है कि तुम्हारे पापा घर आए हैं और वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। लिली बोलती नहीं पापा घर आ ही नहीं सकते, उनकी और मेरी डील हुई थी। और मेड कहती है जानती हूँ बेटा, पर वो घर आ गया और वो बार बार कॉल्स कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। लिली बोलती पर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेड कहती प्लीज़ तुम्हें जाना ही होगा वरना तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे। लिली बोलती आते हैं तो आने दो, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और मेड कहती है अगर वो आ गए तो क्या होगा ये अच्छे से जानती हो, प्लीज़ बेटा चलो मेरे साथ। पर लिली हाथ छुड़वा देती है और कहती है मैं नहीं जाऊँगी। इस टाइम लक्ष्मी को मेरी ज़रूरत है और मैं लक्ष्मी को अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली। और लिली लक्ष्मी के पास जाके बैठ जाती है और वहाँ से हिलती भी नहीं है। और मेड को पता होता है कि अगर लक्ष्मी सॉरी लिली के पापा यहाँ आ जाते हैं और वो देख लेते हैं लिली को यहाँ पे एक लड़की के पीछे हॉस्पिटल पड़े हुए, तो वो समझ सकते हैं और उन्हें पता चला इन दोनों के बीच क्या है तो बवाल हो जाएगा। और इसीलिए वो लक्ष्मी की मम्मा को कहती है कि लिली मेरी बात नहीं सुन रही, पर लिली का यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसे यहाँ से भेजो किसी भी तरह करके। पर मेड कहती है कि मुझसे क्यों हेल्प मांग रहे हो, तुम सीधा सीधा उसे क्यों नहीं बोल देती। और तभी मेड कहती तुमने देखा ना मैंने ट्राई किया पर लिली मेरी नहीं सुन रही, प्लीज़ प्लीज़ बात को समझो, ये बहुत ज़रूरी है, अगर लिली नहीं गई तो बवाल हो जाएगा। प्लीज़ मुझे पता है तुम लिली से नाराज़ हो, पर प्लीज़ ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती ठीक है। और तभी लक्ष्मी की मम्मा लिली के पास जाके बैठती है और उन्हें कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम घर जाओ अपने पापा से मिलो और फिर वापस आ जाना। लिली बोलती नहीं आंटी मैं लक्ष्मी को नहीं छोड़ के जाऊँगी। तो वो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी माँ हूँ, क्या मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊँगी। लिली बोलती ऐसी बात नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि जब लक्ष्मी आँखें खोले तो मैं उसके साथ हूँ। और लिली की बात सुन के लक्ष्मी की मम्मा बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है ना, उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, वो आसानी से नहीं उठने वाली, तुम परेशान मत हो, जब तक तुम होके आ जाओगी तभी लक्ष्मी आंखें खोलेगी, अब जाओ। लिली बोलती पर लक्ष्मी की मम्मा कहती तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और फिर से तुम पे विश्वास करने लगूँ, तो ये टेस्ट ही समझ लो, तुम्हें जाना ही होगा। लिली बोलती आंटी पर मैं लक्ष्मी को अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती बोला ना जाओ। और लिली एकदम उठ जाती है, उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, वो लक्ष्मी की तरफ बार बार पलट के देख रही थी और वो रूम से बाहर आके भी रोने लगती है। और तभी मेड वहाँ पे आती हो गई थी कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम नहीं जाना चाहती, पर चलो अभी हमें जाना होगा। और तभी लिली होती प्लीज़ आप मेरे लिए यहाँ पे रुक जाओ ना, आंटी का और लक्ष्मी का ख्याल रखो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, आपके अलावा मैं यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, प्लीज़ आप यहाँ पे रहो, मेरे लिए लक्ष्मी का ख्याल रखो और आंटी का भी। और मेरी बोलती है ठीक है बेटा मैं इधर ही हूँ, पर तुम प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ। और लिली जो है वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है और जैसे वो गाड़ी की सीट में बैठती है वो तो पीछे देखती है सारा खून खून जो लक्ष्मी का था और लिली की रूह कांप जाती है। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आती है, वो अपनी गाड़ी में नहीं जा सकती थी, उसकी हिम्मत ही नहीं थी। और तभी वो वहाँ से टैक्सी पकड़ती है और सीधा अपने घर की तरफ निकलती है। जैसे वो घर जाती है देखती है कि उसके पापा वहाँ सामने ही बैठे हैं। लिली उन्हें देख के इग्नोर करते हुए अपनी रूम की तरफ जाने लगती है और तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो, मैं कब से यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी मीटिंग्स कैंसिल हो गई और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। लिली बोलती तो मैंने बोला मीटिंग कैंसिल करने को, मैंने आपको बोला यहाँ आने को। तो लिली अपने पापा पे बहुत चिल्लाने लगती है और लिली के पापा कहते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं, अपने बाप से कैसे बात करते हैं। और ऐसे बोल के गुस्से से लिली की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी लिली के पापा को कॉल आ जाती है, वो अपने मोबाइल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस कॉल की वजह से तुम बच गई, वरना आज तुम्हें अच्छे से सिखा था कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। और ऐसे बोल के अपनी कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं कि अभी ये कॉल आनी थी,
अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द वापस आऊँगा और तब मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। लिली को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि इससे तो अच्छा मैं यहाँ पे आती ही नहीं। और लिली जो है वो घर से दूसरी गाड़ी लेती है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है। और वहाँ पे मेड जो है वो रूम में ही होती है और वो लक्ष्मी के मम्मा को बोलती है कि कब तक ऐसे बैठी रहोगी, तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब है, तुम उस बेड पे जाके लेट क्यों नहीं जाती, मैं हूँ ना यहाँ पे लक्ष्मी का ख्याल रखने के लिए। पर लक्ष्मी की मम्मा कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख लूँगी। और ऐसे बोल के लक्ष्मी के पास ही बैठी रहती है। और तभी मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के पीछे आके खड़ी हो जाती है और उनके शोल्डर पे हाथ रख के दबाने लगती है। और लक्ष्मी की मम्मा कहती है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं, हटो मेरे पीछे से। और मेड कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ दर्द हो रहा है। और ऐसे बोल के उनके शोल्डर्स को दबाने लगती है और लक्ष्मी की मम्मा को भी थोड़ा आराम मिलता है। और वो लक्ष्मी के हाथ के ऊपर ही अपना सर रखती है और उधर ही उन्हें नींद आ जाती है। मेड लक्ष्मी की मम्मा के पास ही रहती है, उनको अभी तक वो दबा रही थी। और तभी वो देखते हैं कि लक्ष्मी की मम्मा बहुत गलत लेटी हुई है और उनको नेक में पेन निकल सकता है क्योंकि वह पहले ही काफ़ी वीक थी। और वो लक्ष्मी की मम्मा को अपनी गोद में उठाती है और पास वाले बेड पे ही जाके लिटा देती है। वो लक्ष्मी की मम्मा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी और लक्ष्मी की मम्मा तो नींद में थी। और तभी वहाँ दूसरी तरफ वो लक्ष्मी को देखते हैं कि लक्ष्मी भी सुकून से सो रही है। तो मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के पास ही बैठी रहती है। वो उनका हाथ थामती है और उनकी फिंगर्स को यूँ टच करते हुए कहती है कि पता है जो तुमने बाहर बोला वो वो सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उन बातों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मेरे मेरे साथ क्या हुआ। काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल था। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मेरी ज़िंदगी भी, काश हमारे बीच सब ठीक होता, काश हम कभी बिछड़े ही नहीं होते, काश हम दोनों हमेशा साथ रहते, काश उस रात हमारे प्लान के मुताबिक होता तो आज आज तुम यहाँ होती ना लक्ष्मी। पर कहते हैं ना होता तो वही है जो भगवान को मंजूर हो, हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं। पर भगवान ने हमारे साथ गलत किया, उन्होंने हमें जुदा कर दिया, उन्होंने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। पर मैं कसम खाती हूँ मैं लक्ष्मी और लिली के रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। हमारे प्यार को जो अंजाम हुआ मैं उनका नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ जो हमारे बीच हुआ उसके बाद तो तुम्हारा प्यार पे विश्वास ही टूट चुका है। पर काश मैं तुम्हें दिखा पाती कि प्यार आज भी जिंदा है, ना हमारा प्यार मरा और ना इस दुनिया में प्यार की कमी हुई। काश मैं तुम्हें दिखा पाती कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। काश मैं तुम्हें दिखा पाती कि वो भी प्यार करना जानती है। काश सब ठीक होता। और वो ऐसे ही वो बातें कर ही रही थी लक्ष्मी की मम्मा से। और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है, मेड पीछे देखते हैं कि लिली थी। और मेड कहती है अरे बेटा तुम इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। लिली बोलती सब ठीक है एज़ यूजुअल। उन्हें कॉल आ गई और उन्हें जाना पड़ा। और तभी लिली जो है वो लक्ष्मी के पास आके बैठ जाती है और वो कहती है कि क्या क्या लक्ष्मी अभी तक होश में नहीं आई थी। तो वो मेड बोलती है नहीं अभी तक तो नहीं। और लक्ष्मी की मम्मा सो गई। तो लिली सामने वाली बेड की तरफ देखती है कि लक्ष्मी की मम्मा वहाँ आराम से सो रही है। और तभी लिली बोलती है कि ठीक है आप इनका ख्याल रखो। और मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा की बेड की तरफ चली जाती है और वहाँ बीच में एक पर्दा सा लगा देती हैं ताकि मतलब लिली को भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी लक्ष्मी से अच्छे से बात कर पाए और ये भी अच्छे से लक्ष्मी की मम्मा को निहार पाए। और मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के साथ ही बैठ जाती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। और देखते देखते उनकी आँख लग जाती है और वो ऐसे ही लक्ष्मी की मम्मा के शोल्डर पे सर रखती है और उधर ही बस सो जाती है। और यहाँ लिली सारी रात जागती है, वो लक्ष्मी के जगने का होश वेट कर रही थी। और जैसे ही लक्ष्मी जगती है वो होश में आती है तो वो देखती है कि लिली उसके पास बैठी है। लिली लक्ष्मी को देखते हुए कहती है थैंक गॉड जान तुम होश में आ गई, तुम ठीक तो हो ना। लक्ष्मी बोलती मैं ठीक हूँ। और तभी लिली जो है वो लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है, उसका हाथ थामते उसके हाथों पे किस करती है, कहती है मैं बहुत घबरा गई थी, थैंक गॉड जान तुम ठीक हो। लक्ष्मी बोलती घबराओ मत मैं ठीक हूँ। और तुम सो जाओ, देखो तुम्हारी आंखों में कितनी नींद है। लिली बोलती नहीं मुझे नहीं सोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लिली ऐसे बोलकर लक्ष्मी को ज़ोर से हक कर लेती है। लक्ष्मी भी ऐसे लिली की बैग पे यूँ हाथ रखती है और लिली जैसे उठने लगती है लक्ष्मी बोलती मत हटो ना, बस ऐसे हक करके रखो। तो लिली ऐसे लक्ष्मी को हक करके ही लेटी रहती है।
और सॉरी बैठी रहती है। और उसके बाद लक्ष्मी लिली को कहते हैं कि ऊपर आ जाओ ना बेड पे। पर लिली बोलती है कि नहीं, बेड बहुत छोटा है, तुम तंग होगी। लक्ष्मी बोलती नहीं होगी, प्लीज़ आ जाओ। तो लिली ऐसे ही बेड पे आ जाती है और लक्ष्मी जो है वो लिली के ऊपर आ जाती है। लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है लिली के ऊपर लेट के, उसकी सारी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है और लिली को भी बहुत सुकून आ रहा था। लिली लक्ष्मी के फर पे किस करती है और उसे यूँ हग करके रखती है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ जब लिली सो जाती है तो वो कुछ सपना सा देखती है और उसमें ऐसे ही उसे ऐसे लग रहा होता है कि लक्ष्मी उसे बोल रही है कि बचाओ लिली, लिली प्लीज़ मुझे बचाओ। और लिली एकदम डर के आंखें खोलती है, जैसे ही देखती है कि लक्ष्मी तो उसके ऊपर सो रही है और सब ठीक है। तो लिली गहरी सांस देख लेती है और कहती है कि ये कैसा अजीब सा सपना था, शायद मैं लक्ष्मी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। और तभी सपने में भी ऐसी घटिया घटिया चीज़ें दिखाई दे रही है। भगवान ना करे कि मेरी लक्ष्मी को कभी भी कुछ हो। और लिली ये कह के फिर से सो जाती है और वहाँ सुबह हो जाती है और मेड जो है वो बीवी सोई होती है। पर लक्ष्मी की मम्मा की आँख खुल जाती है। वो जैसे ही उठती हैं और वो देखती है कि मेड ने उनके शोल्डर पर सर रखा था और उधर ही रात भर सोई रही। तो लक्ष्मी की मम्मा ऐसे ही मेड का सर हटाती हैं और मेड एकदम उठ के बैठ जाती है और कहती वो मैं वो आप ठीक हो? तो लक्ष्मी की मम्मा बोलती मैं ठीक हूँ। तो ऐसे बोल के बेड से नीचे उतरती है और पर्दा हटाती है। जैसे ही पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि लिली लक्ष्मी के बेड पे सो रही है और लक्ष्मी लिली के ऊपर सो रही है और लिली ने उसे हक किया हुआ है। और मेड भी ये सब देखती है, कहती और इन दोनों को कहीं भी चोट हो जाती है, अब मैं कैसे कवर अप करूँ। मेड बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और लक्ष्मी की मम्मा जब इन दोनों को इतना करीब देखती है तो उनके मन में भी हज़ार सवाल से चलने लगते हैं। सो गाइस अब देखना ये होगा कि लक्ष्मी की मम्मा अब क्या करेंगे। क्या ये सब देखने के बाद वो समझ जाएंगे कि लिली और लक्ष्मी सिर्फ दोस्त नहीं है। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं करने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले प्यार से छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अगर चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय।